हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनर्स को। तो बहुत से स्टूडेंट्स आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स और प्रोनाउंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको समझ नहीं आता कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और इनका यूज़ कब किया जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, इनका यूज़ क्यों होता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इनके इंपॉर्टेंट टाइप, रूल्स, एग्जाम्पल, कॉमन मिस्टेक्स और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। तो डिटर्मिनर्स वो वर्ड होते हैं जो नाउन से पहले आकर उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ये बताते हैं विच, हाउ मच, हाउ मैनी, होज, यानी कि कौन सा, कितना, कितने, किसका। तो ये सारी चीज़ें हमें डिटर्मिनर्स बताते हैं। तो इसीलिए डिटर्मिनर्स को नाउन मॉडिफायर्स भी कहा जाता है। जैसे एग्जांपल देखो, दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग, माई पेन इज़ ब्लू, सम स्टूडेंट्स आर एबसेंट। तो इन सेंटेंसेस में दिस, माई और सम, ये सभी वर्ड्स जो हैं डिटर्मिनर्स हैं, क्योंकि ये नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो डिटर्मिनर्स हमेशा नाउन से पहले आता है। जैसे दिस कार, तो कार से पहले देखो दिस यूज़ हुआ है। माई हाउस, तो हाउस से पहले यहाँ पे माई यूज़ हुआ है। सम बुक्स, तो यहाँ पे बुक्स से पहले देखो सम यूज़ हुआ है। तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट रूल है कि ये हमेशा नाउन के पहले आएंगे। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स। तो डिटर्मिनर्स के कई सारे टाइप्स होते हैं, बट बिगिनर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप ये हैं। सबसे फर्स्ट हमारा आता है आर्टिकल्स, फिर डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स, फिर पजेसिव डिटर्मिनर्स, फिर क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स। तो अब इनको एक एक करके समझते हैं और सबसे पहले समझ लेते हैं आर्टिकल्स को। तो आर्टिकल्स भी डिटर्मिनर्स का ही एक टाइप होते हैं और ये तीन होते हैं, अ, एन एंड द। इसके एग्जाम्पल देखो, अ बॉय, एन अम्ब्रेला, द मून। तो हम आर्टिकल्स को पहले ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, आप चाहें तो वो वीडियो जाकर भी देख सकते हैं। अब सेकेंड आता है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। तो ये किसी पर्सन या थिंग यानी कि नाउन को पॉइंट आउट करते हैं और इसके टाइप होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज। तो इसके एग्जाम्पल देखो, जैसे दिस बुक इज माइन, दैट गर्ल इज सिंगिंग, दिस फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, दोस स्टूडेंट्स आर प्लेइंग। तो यहाँ पे देखो बुक के पहले दिस है, गर्ल के पहले दैट है, फ्लावर्स के पहले दीज है, स्टूडेंट्स के पहले दोज है। तो ये नाउन को जो है पॉइंट आउट कर रहे हैं ये सारे वर्ड्स, और हर जगह पे ये नाउन के पहले आए हुए हैं। तो ये होते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। अब थर्ड टाइप आता है पजेसिव डिटर्मिनर्स। तो ये ऑनरशिप या पोजेशन बताते हैं। जैसे इसके टाइप्स में आ जाते हैं माई, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये ऑनरशिप दिखाते हैं। अब एग्जांपल देखो, माई बैग इज़ न्यू, हर फोन इज़ एक्सपेंसिव, देयर हाउस इज़ ब्यूटीफुल। तो ये जो वर्ड्स हैं माई, हर एंड देयर, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये ऑनरशिप दिखा रहे हैं या पोजेशन बताते हैं। तो इन्हीं को बोला जाता है पॉजेसिव डिटर्मिनर्स। फोर्थ टाइप आता है क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स। तो क्वांटिफायर जो वर्ड है वो क्वांटिटी से निकल के आया है, तो ये क्वांटिटी या अमाउंट बताता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ क्वांटिफायर्स को समझते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं सम एंड एनी को। तो सम का यूज होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस में। इसका एग्जांपल देखो, आई हैव सम बुक, देयर इज सम मिल्क इन द ग्लास। तो सम का हम यहाँ पे इस प्रकार से यूज करते हैं। और एनी का देखो, तो एनी का यूज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। जैसे आई डोंट हैव एनी बुक्स, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखो एनी का यूज हमने या तो नेगेटिव में किया हुआ है या क्वेश्चन पूछने के लिए किया है, यानी कि इंट्रोगेटिव के लिए किया हुआ है। तो ये है हमारे सम एंड एनी जो कि क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स हैं। अब नेक्स्ट आता है मच एंड मैनी का। तो मच का यूज किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, जैसे मच वाटर, मच मनी। तो इसका यूज इस प्रकार से अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ किया जाता है। एंड वही मैनी का यूज किया जाता है काउंटेबल नाउन के साथ, जैसे मैनी स्टूडेंट्स, मैनी बुक्स, यानी कि स्टूडेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैनी का और मच का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वांटिफायर डिटर्मिनर आता है फ्यू। तो फ्यू का यूज किया जाता है नेगेटिव मीनिंग और ऑलमोस्ट नॉन के लिए, जैसे फ्यू स्टूडेंट्स अटेंडेड द क्लास, यानी कि बहुत कम स्टूडेंट्स आए। और इसी प्रकार आता है अ फ्यू। तो अ फ्यू का जो यूज होता है वो एक पॉजिटिव मीनिंग देता है और सम की क्वांटिटी को ये दिखाता है। जैसे अ फ्यू स्टूडेंट्स अटेंडेड द क्लास, मतलब कुछ
स्टूडेंट्स आए। अब इसी प्रकार आता है हमारा लिटिल। तो लिटिल का यूज़ एक नेगेटिव मीनिंग बताता है और ऑलमोस्ट नो क्वांटिटी को ये दिखाता है, जैसे देयर इज़ लिटिल वाटर इन द बॉटल। और इसी प्रकार अ लिटिल आता है हमारा, तो अ लिटिल दिखाता है एक पॉजिटिव मीनिंग को और सम क्वांटिटी को, जैसे देयर इज़ अ लिटिल वाटर इन द बॉटल, यानी कि उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी में है अभी पानी। तो टाइप आता है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स। तो ये ग्रुप के मेंबर्स को इंडिविजुअली रेफर करते हैं, यानी कि अलग अलग दिखाते हैं। जैसे इसमें आते हैं ईच, एवरी, ईदर और नाइदर। अब एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसको। तो ईच स्टूडेंट हैज़ अ नोटबुक, तो यहाँ पे हर एक को इंडिविजुअली दिखाया जा रहा है। एवरी का देखो, एवरी स्टूडेंट इज़ प्रेजेंट, तो यहाँ पे पूरे ग्रुप के हर एक मेंबर की बात की जा रही है। ईदर का देखो, ईदर आंसर इज़ करेक्ट, यानी कि दोनों में से कोई एक। तो कोई एक जब चूज़ किया जाएगा तो वो इंडिविजुअल हो जाएगा। अब नाइदर के लिए देखो, नाइदर आंसर इज़ करेक्ट, तो यानी कि दोनों में से कोई भी नहीं। तो जब कोई भी नहीं होगा तो ये भी इंडिविजुअल माना जाएगा। तो ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो हम करते हैं, जैसे कई जगह पे बोल देते हैं मच स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मच बिल्कुल भी नहीं होगा, यहाँ पे मैनी स्टूडेंट्स होगा। यानी कि हम स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैनी यूज़ होगा। जैसे मैनी वाटर, तो ये गलत है क्योंकि वाटर काउंटेबल नहीं है, इसका होगा मच वाटर। दिस बुक्स, नो दिस इज़ नॉट करेक्ट, यहाँ पे होगा दीज बुक्स। ईच स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, तो यहाँ पे ईच स्टूडेंट इज़ प्रेजेंट, ये हमारा सही सेंटेंस होगा। एवरी बॉयज़ आर प्लेइंग, नो दिस इज़ नॉट राइट, एवरी बॉय इज़ प्लेइंग, तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है। अब यहाँ पे आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, इनको आप फिल करना और फिर देखना आपके कितने क्वेश्चन सही थे। तो फ्रेंड्स, हमेशा एक बात याद रखिए, अगर कोई वर्ड नाउन से पहले आकर उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है तो बहुत चांसेस हैं कि वो एक डिटर्मिनर हो। तो ये ट्रिक एग्ज़ाम और स्पोकन इंग्लिश दोनों में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, इसको क्विक रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो डिटर्मिनर्स नाउन से पहले आते हैं, ये नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं और इसके इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव, पजेसिव, क्वांटिफायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। और इम्पॉर्टेंट पेयर्स होते हैं इसमें कुछ सम एंड एनी, मच एंड मैनी, फ्यू एंड अ फ्यू, लिटिल एंड अ लिटिल, ईच एंड एवरी, आइदर एंड नाइदर। तो फ्रेंड्स, आज हमने डिटर्मिनर्स को बेसिक से डिटेल में समझा। तो याद रखिए, डिटर्मिनर्स हमेशा नाउन से पहले आते हैं और नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। अगर आप इस एक रूल को समझ गए हो तो डिटर्मिनर्स का टॉपिक आपको कभी भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।